एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर गरिमा महाजन एंड यू आर वाचिंग द इंडियन नेचुरोपैथ। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। एक टर्म बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सेट योर बाउंड्रीज, ओके, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इन योर लाइफ अगर आप अपना मेंटल पीस और मेंटल सैनिटी मेंटेन करना चाहते हैं। बट जस्ट स्टेप बाय स्टेप आज हम ये समझेंगे व्हाट इट एक्चुअली मीन्स और व्हाट वी हैव परसीव्ड इट टू बी इन जनरल। ठीक है, सेटिंग बाउंड्रीज का मतलब होता है मेंटल और फिजिकल बाउंड्रीज सेट करना फॉर योर पर्सनल पीस प्रिजर्वेंस। मतलब मैं कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे मेंटली या फिजिकली बॉदर करती है तो एट एनी कॉस्ट वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इट विल इफेक्ट माई मेंटल हेल्थ एंड इट विल कॉस्ट माई मेंटल पीस। तो मुझे वो नहीं करनी है, चाहे वो कोई भी मुझे करने को बोल रहा हो। दैट इज़ हाउ सेटिंग बाउंड्रीज वर्क्स। अब हम उसको क्या बना देते हैं कि सेटिंग बाउंड्रीज मीन्स कि हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ ना हो। हमने बाउंड्री सेट कर दी कि ये हमारी लिमिटेशन है, हम इसके आगे नहीं टॉलरेट करेंगे। अब हम चाहते हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो हमारी इस बाउंड्री को देख के समझ जाए और वो अपना ये बिहेवियर रोक दे, क्योंकि हमने बाउंड्री सेट कर दी है। बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग था वो ये था कि मैंने ये बाउंड्री बना दी है, अब इसके आगे मैं कुछ टॉलरेट नहीं करूँगी। अब अगला वाला वो समझ रहा है नहीं समझ रहा है, वो मेरी हेडेक थी ही नहीं ना। हमने उसको इस चीज़ में बना दिया कि मैंने बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, अब अगला इसको क्रॉस नहीं करेगा। बट अगले को कैसे पता आपकी क्या बाउंड्रीज हैं, आपने क्या बाउंड्री बनाई है नहीं बनाई है। हाँ, अगर आपके रिलेशनशिप्स ऐसे हैं ना जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, लोग समझते हैं, लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस है, वहाँ आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि ये मेरी बाउंड्री है, डोंट क्रॉस दिस। तो अगला भी सोचेगा कि हाँ, शी हैज़ टोल्ड मी और ही हैज़ टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा है, आई शुड नॉट क्रॉस दिस थिंग। ठीक है, बट हमारी सोसाइटी में बहुत थोड़े से लोग हैं जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो इसीलिए सेटिंग बाउंड्रीज किसी को समझा पाना अपना एक अलग से टास्क है। तो इसलिए अब उस चीज़ का भी बर्डन आप लोगे कि अब मेरी ये बाउंड्री है, मैं सबको जाके सिखाऊं बताऊं कि मेरी ये बाउंड्री है, इसको प्लीज़ क्रॉस मत करना। एंड व्हाट इफ अगर उन्होंने कर दी तो अगेन यू आर फेसिंग दैट मेंटल हेल्थ इशू बिकॉज उसने अपनी बाउंड्री क्रॉस कर दी, आपका मेंटल पीस कॉम्प्रोमाइज हो गया। ठीक है, बाउंड्रीज सेट करने का तरीका ये होता है कि सपोज किसी का कोई बिहेवियर है जो मुझे नहीं पसंद मेरे प्रति। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब वो इंसान वो बिहेवियर रिपीट करेगा मैं उसको टॉलरेट नहीं करूँगी एंड आई विल मेक श्योर कि मैं अगले को बता दूँ, ईदर मैं वॉक आउट कर जाऊँ या मैं उसको बोल दूँ कि भाई मुझे नहीं पसंद आपका ये बिहेवियर, प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट, आई विल नॉट टॉलरेट इट। ठीक है, इस तरीके से मूव ऑन कर दिया। दूसरा आगे हमारी मेंटल बाउंड्री से क्या मैंने ये सोच लिया कि अब ये इंसान इस लिमिट से आगे जब बात करेगा तो मुझे उसकी बात परसीव ही नहीं करनी है, मतलब मैं नहीं सुनूंगी। अगर मैं वहाँ बैठे बैठे सुनना बंद कर सकती हूँ तो मैं वो कर लूँगी, या तो आई विल वॉक आउट। मतलब मुझे नहीं पसंद आ रही कन्वर्सेशन, आई विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन एनी मोर। ठीक है, उसमें कहीं से भी मेरे हाथ में ये कंट्रोल नहीं आएगा कि मैं अगले को बोलूँ कि तू ये करना बंद कर दे। क्योंकि अगर इतना इजी होता ना कि हम सबको बता दें कि हमें ये अच्छा लगता है, आपको ये अच्छा लगता है, तो लेट्स मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप। तो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज आजकल आ रहे हैं, लोग इतना कुछ फेस कर रहे हैं, वो करना नहीं पड़ता। वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं। दे कांट सेग्रीगेट व्हाट दे आर फीलिंग एंड हाउ टू पोर्ट्रे दैट फीलिंग ऑन अदर पीपल। हमारे साथ क्या होता है, हम एक जनरल स्टेट ऑफ माइंड में ना, हमें गुस्सा आ रहा है। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे हमें गुस्सा आ रहा है बस। ठीक है, अब हमारे सामने जो आएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी गलती से हमें गुस्सा आ रहा है, उसका उस टॉपिक से कुछ लेना देना है भी कि नहीं है, हम उस पर अपना गुस्सा निकाल देंगे। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि हम में इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस बची ही नहीं है कि हम ये समझें कि अगर मुझे किसी सिचुएशन पे गुस्सा आ रहा है तो आई हैव टू डील विद दैट सिचुएशन, ना कि जो मेरे सामने है उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते जाऊँ। क्योंकि दैट्स हाउ इन अ सिंपल वे यू पास ऑन ट्रॉमा, राइट। तुमने कुछ फेस किया, उसके रिजल्ट में तुम आगे वालों को वो सेम चीज़ फेस करवा रहे हो, जबकि उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, दे वर नोवेयर देयर। तो इसलिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है। बाउंड्रीज हम अपने लिए सेट करते हैं, इसलिए नहीं कि दूसरों का बिहेवियर हमारे प्रति चेंज हो जाएगा हमारे बाउंड्रीज सेट करने पे। नो, यू कांट चेंज समवन्स बिहेवियर अप अंटिल दे वांट टू चेंज इट।
ठीक है, आप किसी को नहीं सुधार सकते, किसी की माइंडसेट को नहीं बदल सकते जब तक वो अपना माइंडसेट नहीं बदलना चाहते। तो इसलिए इसका सोल्यूशन ये है कि खुद के लिए मेंटल और फिजिकल बाउंड्रीज बना के रखो कि हाँ बस मैं यहाँ तक ही टॉलरेट करूँगी या करूँगा, इसके आगे आई विल वॉक आउट ऑफ द सिचुएशन, आई विल नॉट कंटिन्यू द कम्युनिकेशन, आई विल कट ऑफ विद दैट पर्सन, XYZ 100 तरीके हैं इस चीज़ के, ठीक है। तो आपकी जो बाउंड्रीज है वो आपके मेंटल हेल्थ, आपके मेंटल पीस के लिए है। दूसरे उसको सुन के नहीं हो पाएंगे चेंज, क्योंकि अगर दूसरों में इतनी सेंस होती तो वो शायद बाउंड्रीज बनाने की भी ज़रूरत पड़ती भी नहीं, आई गेस, है ना। कि अगर आप कम्युनिकेट कर पाते कि ये मुझे पसंद नहीं है, अगला उसको करना बंद कर देता, दैट्स इट, प्रीटी सिंपल। बट इतना सिंपल होता नहीं है लाइफ में, लोग नहीं समझ पाते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस हम बढ़ा सकते हैं अपनी, टू बी सेल्फ अवेयर, टू रीड अबाउट थिंग्स, हाउ थिंग्स वर्क एक्चुअली मेंटली फिजिकली। तो पर उसके लिए ना एफर्ट लगता है, एंड हर किसी को आप बोल नहीं सकते कि आप एफर्ट डालो। एफर्ट भी कोई इंसान तब डालेगा जब उसका खुद का मन है एफर्ट डालने का, आपके कहने पे नहीं डालेगा, ठीक है। तो इसीलिए बाउंड्रीज अपने लिए सेट करो, दूसरों के लिए नहीं कि दूसरों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बाउंड्रीज इसलिए है कि मैं इससे ज़्यादा अब टॉलरेट नहीं करूँगी, मेंटली फिजिकली वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो बाउंड्रीज अपने लिए, जितनी जल्दी ये चीज़ समझ जाओगे ना उतने मेंटल पीस को मेंटेन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन, हाउ टू डू दीज थिंग्स, तुम साइकोलॉजिस्ट से मिलो, तुम थेरेपी लो, टॉक टू अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, टॉक टू समवन क्लोज टू यू। बहुत चीज़ें हैं, गेट अ प्रॉपर एडवाइस दैट व्हाट यू आर डीलिंग, व्हाट इज़ इट एक्चुअली। आप खुद ही गूगल इन्फ्लुएंसर्स से, यू सोशल मीडिया से सीखने लगोगे ना कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आपकी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी सही होने के बजाय, ठीक है। बोथ मेंटल एंड फिजिकल एस्पेक्ट में बात हो रही है ये। तो इसीलिए थोड़ा सा मेंटल अवेयरनेस लाओ अपने अंदर, थोड़ी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ला के अपने आजू बाजू के लोगों को और खुद को अवेयर करो कि इन चीज़ों के बारे में हम प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको कह रहा है कि आप पागल हो, आप तो दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहे हो, जो हमारी टिपिकल सोसाइटी में होता है। और अगर जा भी रहे हो तो क्या बड़ी बात हो गई भाई, जब फिजिकल बीमारी होती है तो फिजिकल जो डॉक्टर्स ट्रीट कर सकते हैं उनके पास जाते हैं। अब दिमागी रूप से कोई बीमारी है या कोई इलनेस हम फेस करें, कोई डिसईज है, डिसईज, तो उसके लिए हम कंसल्ट करने जाने की हमें क्या दिक्कत है, दैट्स इट। सो चेंज योर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स थिंग, और जितनी जल्दी सीख जाओ ना ये पॉइंट जो इस वीडियो में था, उतना बेटर होगा। और बाकी आपको कोई भी इस तरीके के डाउट्स हैं या नए टॉपिक्स जो हम कवर कर सकते हैं वो आप नीचे कमेंट में बता दो। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना टू शो योर सपोर्ट।